क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी मेहनत के बाद भी फल देर से मिलता है? क्यों कभी किसी का बुरा तुरंत सामने आ जाता है और किसी का बिल्कुल भी नहीं आता? संत तुलसीदास ने सदियों पहले इसका जवाब दे दिया था। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। मतलब इस दुनिया की पूरी रचना कर्म पर टिकी है। जो जैसा करेगा वैसे ही पाएगा। ये वो गुप्त नियम है जिसके आगे हर देवता, हर इंसान झुक जाता है। बहुत समय पहले निषाद नाम के राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा रहते थे, राजा नल। वे सुंदर थे, बुद्धिमान थे और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती। दूर विदर्भ राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी जिनका नाम था दमयंती। उसका दिल पवित्र था और वो सच्चे प्रेम में विश्वास करती थी। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ, देवता भी आए, पर उसने अपना वर चुना राजा नल को। देवताओं के सामने उसने कहा, मेरा हृदय नल में बसता है। और इस तरह नल और दमयंती का विवाह हुआ। सारा राज्य खुशियों से गूंज उठा। लेकिन हर सुख के साथ परीक्षा भी आती है। कली नाम के एक असुर नल की खुशियों से जलने लगा। उसने सोचा, देवताओं को छोड़कर इस मनुष्य को दमयंती ने क्यों चुना? ईर्ष्या के कारण उसने नल के मन में अहंकार और लालच भर दिया। धीरे धीरे नल को जुए की आदत लग गई। उन्होंने अपने भाई पुष्कर से जुआ खेलना शुरू किया और हर बार हारते गए। आखिर में उन्होंने अपना राज्य, धन और सब कुछ खो दिया। राजा और रानी दोनों को महल छोड़कर जंगल जाना पड़ा। एक रात जंगल में बैठे नल बहुत दुखी थे। उन्हें लगा, ये सब दमयंती के वजह से हुआ है। कली की छाया उनके मन को और अंधेरा कर रही थी। गुस्से में उन्होंने दमयंती को अकेला छोड़ दिया। दमयंती रोई, बहुत रोई, लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो उन्हें राह दिखाओ। नल अकेले भटकते रहे, भूखे प्यासे, टूटी आत्मा के साथ। धीरे धीरे उन्होंने समझा, मेरे दुखों का कारण कोई और नहीं, मेरे कर्म है। नल ने तय किया, अब मैं अपने कर्म बदलूंगा। उन्होंने एक राजा की सेवा की, मेहनत से काम किया। वे विनम्र, ईमानदार और धैर्यवान बने। उधर दमयंती ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, मेरे नल को सही राह मिले। भगवान ने दोनों की सच्चाई देखी। धीरे धीरे समय बदला। नल को फिर ज्ञान मिला। उन्होंने कली को अपने मन से निकाल दिया। एक दिन नल और दमयंती फिर मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। नल ने कहा, दमयंती, अब मुझे समझ में आया कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। मैंने गलत रास्ता चुना, इसलिए खोया। लेकिन जब कर्म सुधारे, जीवन फिर मुस्कुरा उठा। दमयंती मुस्कुराई और बोली, यही तो भगवान का नियम है, कर्म प्रधान व विश्व रचि राखा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजा रानी की नहीं, हम सब की कहानी है। हर सोच, हर काम एक बीज की तरह है और हर बीज फल बनकर लौटता है। अगर हम प्यार, मदद और सच्चाई के बीज बोएंगे तो जीवन में खुशियां ही उगेंगी। इसलिए याद रखिएगा, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। और यही वो गुप्त नियम है जो पूरे संसार को चलाता है, कर्म का नियम। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज अपने कर्म की ताकत याद दिलाने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे।